हेलो वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज था तीसरा नवरात्रा और तीसरे नवरात्रे वाले दिन ब्राउन कलर, भूरा कलर या फिर ग्रे कलर पहना जाता है। तो मैंने ये अपना पुराना सूट निकाल लिया था क्योंकि आज मुझे ना हेड वॉश वगैरह कराने भी जाना था। तो मैंने सोचा सूट ही पहन लेती हूँ, साड़ी मैंने आज नहीं पहनी है। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे न्यूड कलर की लिपस्टिक लगा ली है, छोटी सी मैंने यहाँ पे बिंदी लगाई है और आईब्रो फिल कर ली है। और जब पूरी फिल कर ली ना एक वाली आईब्रो, तब मैंने देखा कि इसे शेप कर लेती हूँ ब्रश से। और देखने पे पता चला कि ये आईब्रो नहीं थी, ये लिप लाइनर था। क्योंकि मैंने अभी इन दोनों को शार्प किया था तो दोनों मिक्स हो गई। और मेरे साथ तो कई बार ऐसा पोपट हो ही जाता है, कई बार मैं ऐसी चीज़ें कर देती हूँ। आप बताइए आपके साथ भी होता है या नहीं होता है। और वैसे तो मैं सोच रही थी कि अब टेंशन खत्म, के बालों का क्या करना है, अब सोचना ही नहीं पड़ेगा, बस कोम करो और चल दो। लेकिन फिर मैंने सोचा यार फिर वैरायटी खत्म हो जाएगी, बस अब ये सिंपल सा ही लुक, पर देखते हैं क्या रहेगा। और यहाँ पे ये मैंने नेल पेंट लगा ली है। और मेरे साथ पता है हमेशा एक चीज़ होती है कि जब भी कोई फंक्शन आता है या फिर कुछ जैसे करवा चौथ आने वाला है ना, मेरे नेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं। वैसे हमेशा परफेक्ट लंबे लंबे रहेंगे और अब देखिए सारे टूटते जा रहे हैं। और कई दिन पहले जो टूटे थे वो थोड़े थोड़े से बड़े भी हो गए हैं फिलहाल। और इस वाले हाथ के मैं हालांकि बढ़ाती नहीं हूँ, सीधे हाथ के, लेकिन फिर भी बढ़ गए थे इस बार और ये भी टूटना शुरू हो गए हैं। तो छोटे छोटे हो गए हैं, हमेशा मौके पे मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो चलिए अब तैयारी कर लेते हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और अब शाम की तैयारी कर लेते हैं। शाम को हमें फंक्शन में जाना है तो उसी के लिए मेरे को कपड़े प्रेस करने थे। तो मैंने यहाँ पे अपनी स्टीम प्रेस निकाल ली है। हालांकि ये इतने महीनों से बाहर ही लगी हुई थी और ये यूज़ नहीं हो रही थी, और अभी थोड़े टाइम पहले मैंने इसे पैक करके रखा तो आज इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो ये गाउन प्रेस करना है मुझे इससे। तो बहुत लंबा है ना, तो प्रेस वैसे वाली करने से ना थोड़ा सा सही नहीं बैठता। और लास्ट ईयर मैंने अपने बेटे के बर्थडे पे पहना था इसे पहली बार, और जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने थोड़ा सा ना साइड से इसे जला भी दिया था। वो तो शुक्र ये है कि मैंने ही स्टिच किया था और बिल्कुल कोने पे से जला था, तो मैंने फिर से और जो है इसकी प्लीट्स वगैरह ठीक करके इसे ठीक कर दिया। तो इसीलिए मैंने सोचा था इस बार इसे स्टीम प्रेस से ही प्रेस करूँगी। सिल्क है ना, थोड़ा सा डर रहता है इन वाले कपड़ों का जलने का। और आज सुबह तक भी मेरे दिमाग में ना साड़ी थी कि मैं साड़ी पहनूंगी ऑरेंज कलर की, लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या दिमाग में आया, सोचा यार साड़ी तो हमेशा ही पहनती हूँ, ससुराल में तो साड़ी ही पहनती हूँ, तो आज ये पहन लेती हूँ। और शाम को हस्बैंड ने इतनी जल्दी जल्दी मचा दी थी कि मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई और जल्दी जल्दी में मेकअप करने लगी। तो यहाँ पे मैं रेडी होना शुरू हो चुकी हूँ। तो कुछ भी नहीं, अभी तो फिलहाल मैंने सीसी क्रीम लगाई है और वो कंसीलर लेके आई थी ना मैं, हल्का सा मैंने वो लगाया था आँख के नीचे और इस तरह से सेट कर लिया है। उसके बाद हम अपना लूज़ पाउडर लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से फिंगर से ही यूज़ कर रही हूँ सब कुछ, कोई ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। और ये मैं बन गई हूँ भूतनी। हालांकि मुझे मेकअप करना नहीं आता है, पर हाँ थोड़ा थोड़ा जो देख दाख के हमने सीखा साखा है ना, बस उसी से इस तरह से मैं कुछ कर लेती हूँ। तो फटाफट से ये मैंने सेट कर लिया है पाउडर भी। तो पाउडर सेट करने के बाद मैं अपनी आईब्रोज फिल कर लूँगी। और आप जब फेस पे कोई फाउंडेशन या सीसी क्रीम लगाते हो और उसके बाद आईब्रो फिल नहीं करते ना, तो बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता है। उसके बाद मैंने ये न्यूड सी लिपस्टिक लगा ली थी। और कौन कौन इस तरह से मर्ज करता है अपनी लिपस्टिक को बताइएगा ज़रूर। एक साइड पे लगा के दूसरी साइड पे पहले मर्ज करते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से शेप देते हैं। और मेरे को ना एक लिपस्टिक से कभी भी ना सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है, इसीलिए मैं एक दो शेड मिक्स करके ही लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली थी, छोटी सी मैंने यहाँ बिंदी लगाई है। और अब ये देखिए मैंने ये अपनी गाउन पहन ली है। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आईज़ पे भी लिपा पोती कर लें। तो मैंने यहाँ पे फिंगर से ही जो है ना ब्राउन कलर लिया लाइट वाला, और इस तरह से मैंने हल्का हल्का सा नीचे लगाया और साइड में कॉर्नर्स पे थोड़ा सा डार्क कलर का ब्राउन लेके ना उससे इस तरह से मैंने हल्का हल्का सा टच कर दिया था। और अब हाइलाइटर से अपनी नाक चमका लेते हैं, थोड़े से गालों को चमका लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लॉकेट पहन लिया है जो मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे अभी। हाथ में एक रिंग पहन ली है, एक मैंने पहन लिया है कड़ा इस तरह से, और एक हाथ में मैं वॉच पहनने वाली हूँ। और वॉच वही है जो बेटी को मिली थी बर्थडे पे, बस मैंने उसकी हथिया ली। कानों में पहले मैंने ये गोल्ड के इयरिंग्स पहने थे, फिर मुझे लगा नहीं बप्पी लहरी नहीं बनूंगी, फिर मैंने ये ब्लैक वाले पहन लिए। और ये मैंने किसके पहने हैं, मेरी सिस्टर तैयार होकर मेरे घर आई थी और मैंने उसके चुरा लिए। मतलब उसने बोला कि नहीं तेरे ऊपर ना ये वाले ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और मैंने झुमके पहने थे, वो बोली तेरे झुमके मेरे को दे दे। तो ये मैंने पहनी है हील और बस कोम करी, अब बाल तो सेट हैं ही। और देखिए मैं कितनी झटपट से रेडी हो गई हूँ। और ये है ऊद जो मैं पिछले साल जब हम लोग दुबई घूमने गए थे तब लेके आई थी, और आज मैं कर रही हूँ इसका शुभ आरंभ या शुभ मुहूर्त। तो खुशबू तो बहुत अच्छी है। अब हाँ ये देखेंगे कितनी देर टिकती है। और आज मैं काजल लाइनर लगाना ही भूल गई थी, फिर मेरी सिस्टर ने मुझे टोका तो मैं फटाफट गई काजल लाइनर लगा के आई। हस्बैंड जल्दी मचाते हैं ना, तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। और ये है मेरी सिस्टर, इसे तो आप जानते ही हैं। तो मैंने उसको बोला बोल बाय तो हम लोग कर रहे हैं बाय आप लोगों को, क्योंकि शॉर्ट्स बनाने ना उसके लिए मुझे थोड़ा सा चाहिए था क्लिप। उसके बाद हम लोग चल दिए हैं यहाँ पे, और दिल्ली गए थे हम लोग।
और ये आ गया हमारा वेन्यू। तो कहाँ आए हैं बता देती हूँ। ये है मेरी मौसी की बेटी और इसकी बेटी का बर्थडे था आज, उसी के सेलिब्रेशन में हम लोग आए हैं। तो आज मैं आप लोगों को मेरी मम्मी के साइड की फैमिली से मिलवाने वाली हूँ, यानी कि मेरी मम्मी के मायके वालों से। तो चलिए सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ आपको हेड ऑफ द फैमिली यानी कि मेरी मम्मी की मम्मी से। तो ये है मेरी नानी और हम लोग इन्हें बोलते हैं अम्मा। तो हम लोग तो अपनी नानी को ना सभी बच्चे अम्मा बोलते हैं और दादी को हम लोग बोलते थे बड़ी मम्मी। आप लोग बताइएगा आप अपनी नानी को क्या बोलते हैं। तो ये है मेरी नानी और नाना जी एक्सपायर हो गए हैं, नाना जी नहीं हैं। मेरी मम्मी 5 बहनें हैं और मेरी मम्मी सबसे बड़ी हैं और वो ट्विंस थी, तो ट्विंस को अगर मिलाया जाए तो 6 बहनें हैं। और ये है मेरा प्यारा इधर बोलो थैंक यू, इधर बोलो थैंक यू जोर से, थैंक यू। और ये है हमारी बर्थडे गर्ल, आज इसी का बर्थडे है, 5th बर्थडे है। तो आप लोग भी इसे विश कीजिएगा। ये आप लोगों को थैंक यू तो ऑलरेडी बोल ही चुकी है। और ये है मेरी सिस्टर जो यहाँ पे अपनी रील्स शूट करवा रही है। तो चलिए अब इनसे मिलवाती हूँ। ये मेरी मम्मी से छोटी वाली बहन है, यानी कि मेरी मम्मी ट्विंस थी, उनके बाद ये थी। और आज इन्हीं की देवती का बर्थडे है, यानी कि इनकी बेटी की बेटी का। मैं नानी की मासी माँ। मेरी 3rd नंबर की मौसी। और ये है मेरी 3rd नंबर की मौसी की बेटी और उसका बेटा। हाय करो। ये इनसे छोटी हैं और ये है 4थे नंबर की मेरी मौसी। और ये बहुत मजाक करती हैं, मतलब हंसाती बहुत अच्छे से हैं, हालांकि उतनी ही स्ट्रिक्ट भी हैं। बचपन में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगती थी हमें, अब तो सही लगती हैं। और हमारे घर में ना सभी लोग खूब मस्ती मजाक करके जीने वाले बंदे हैं, बिंदास खाओ पियो ऐश करो वाले। और ये इनकी बेटी है। तो बस मैं और मेरी सिस्टर हैं जो 2 बहनें हैं, और जिसकी बेटी के हम बर्थडे पे आए ना वो 2 बहनें हैं, बाकी सब एक एक बहन एक एक भाई हैं। और देखिए आपको पता है जब 4 जने मिलते हैं तो क्या होता है, मस्ती मजाक और चुगलियाँ, तो यहाँ वही चल रहा है। और इन दोनों को तो आप जानते ही हैं, मेरी औलाद। और मम्मी नहीं आई थी मेरी आज क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, उनको ना जो है फीवर हुआ था, इसीलिए वो नहीं आई थी। और हम जितने भी भाई बहन हैं, मौसी के बच्चे, कज़न है ना, हम सब लोगों की बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है। सब लोग बहुत मस्ती मजाक करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है चिड़चिड़ा सा या बुरा सा, सब लोग बहुत अच्छे से हैं। उसके बाद देखिए यहाँ मैजिक शो हो रहा था। उसके बाद था केक कटिंग का टाइम, तो यहाँ पे केक कटिंग चल रही है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। उसके बाद खाने पे आ गए थे और भैया हम तो दूसरी तरफ गए नहीं क्योंकि हम लोगों का व्रत है, तो यहाँ व्रत का भी खाना था, अरेंजमेंट था खाने का। खीर थी, आलू की सब्जी थी, सामक के चावल थे, और बाद में पता चला कि कचौरी और कुट्टू की पूरी भी थी। और यहाँ पे हम लोग जो है अपना शूट कर रहे थे। किस कर रही थी आप सोचेंगे, अब तो चिपक ही गई, हटी नहीं रही, तो वो इसलिए कैमरामैन पीछे से कह रहा था कि यूँ ही रहो, मैं भी क्लिक कर लूँगा, पोज ले लूँगा। और ये है मेरी सबसे छोटी मौसी। और देखिए हम लोग घर जाने के लिए निकल रहे थे और इनकी तो अभी एंट्री हो रही है। ये सबसे लेट आई हैं, 10:30 बजे के आसपास का ये टाइम था। और हम लोग सबसे पहले आते हैं, कहीं भी फंक्शन में जाते हैं ना, पहले पहुँचते हैं और पहले ही आते हैं। और ये लेट लतीफ़ों में से हैं। मौसी छोटी, सबसे छोटी। हाँ, अब हम घर आ चुके हैं और आज का दिन बहुत अच्छा रहा, काफ़ी इंजॉय भी करा। कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ, नाइट सूट पहन लेती हूँ। तो फैमिली आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।